भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर साझा बयान जारी हो गया। डील के तहत भारत ने अमेरिका के कुछ कृषि उत्पादों के लिए अपना बाजार खोला है। इन प्रोडक्ट्स में पशु चारे के लिए लाल ज्वार, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन, ट्री नट्स, सोयाबीन तेल और फल सब्जियां शामिल हैं। साथ में अगले 5 वर्षों के दौरान भारत ने अमेरिका से $500 अरब का इंपोर्ट करने की बात कही है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ घटाने के साथ एविएशन, डिफेंस से जुड़े कई सामानों की सप्लाई को अनुमति दे दी है। तो आज ये साझा बयान जारी हुआ, देखिए क्यों ज़रूरी था, क्योंकि जिस दिन ये ट्रेड डील अनाउंस हुई उस दिन बाजार में हमने तेजी देखी। पहला रिएक्शन अगर आप बाजार को माने ट्रेड डील का, आज जब साझा बयान जारी हुआ उसके बाद जब बाजार खुले तो आज फिर गैप अप ओपनिंग आई और पूरे दिन बाजार में तेजी बनी रही और फाइनली बाजार अपने दिन के उच्चतम स्तर पर बंद हुए। अब इस ट्रेड डील के अंदर के जो साझा बयान और इसके बाद जो क्लैरिटी आई है उसके एक एक हिस्से को हम लोग टटोलते हैं। सर, पहला, कहां कितने टैरिफ कट, क्या नुकसान, क्या फायदा? देखिए, जो लोग ट्रेड डील पर बोनस पॉइंट को लगातार देख रहे हैं, जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था उसके बाद अगले दिन जो यूएसटीआर की प्रेस ने मीडिया से बात की थी और उसके बाद लगातार हमने आपको खोलकर वो सारी चीज़ें बताई। और अगर आप जो दोनों साझा बयान है अमेरिका की तरफ से और भारत की तरफ से देखें, वस्तुतः वही स्थितियां, वही चीज़ें हैं लगभग जो चीज़ें हमने आपसे डिस्कस करके बताई थी। कुछ चीज़ें और स्पष्टता हुई जो हमने उस दौरान अपनी चर्चाओं में कहा था कि जो डार्क एरिया, ग्रे एरिया हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं, वो सामने आया। हुआ क्या, अमेरिका ने भारत पे टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया। तथ्य समझते जाइएगा, 50% का पीनल टैरिफ था जिसे घटाकर अमेरिका ने 18% किया है। भारत के टैरिफ में कोई पीनल नहीं था, 13.5% के एवरेज टैरिफ रेट थे, जहां से भारत ने घटाकर उन्हें 0 कर दिया है। और ये बड़ी बहस है बाजार में कि ये MFN लेवल के टैरिफ घटाए गए हैं या भारत ने, क्योंकि अगर MFN टैरिफ है तो भारत को सबके लिए घटाने पड़ेंगे। तो अमेरिका ने जो टैरिफ लगाए थे अपनी तरफ से, दंडात्मक टैरिफ, वहां से घटाए। भारत ने जो सामान्य टैरिफ व्यवस्था वर्षों से चल रही थी उसे 0 किया है। भारत के लिए प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त अगर आपको दिखता है तो चीन, वियतनाम, बांग्लादेश से बेहतर स्थिति है, लेकिन कोरिया और जापान से खराब स्थिति है। उनकी तुलना में भारत पर टैरिफ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। निर्यात हैं, भारत के निर्यात को जो फ़ायदा होगा उसमें मसाले, चाय, काफ़ी, फल, काजू, इन पे जीरो ड्यूटी होगी। टेक्सटाइल, लेदर, प्लास्टिक पर 50 से 18% आ गई, जो कि 1 साल के लिए 50% ड्यूटी थी। मेडिकल डिवाइस पर चीन पर 37% है और भारत पर 18% है। तो इसीलिए आज बाजार में आपको अब वो चुनिंदा स्टॉक्स है, वो सेक्टर दिखाई देने लगे जिन पर लोग निवेश कर रहे थे। यूएस से आयात पर भारत की रियायतें बड़ी हैं। ड्राई फ्रूट्स, सोयाबीन ऑयल, उस पर हम आगे भी बात करेंगे। सोयाबीन ऑयल एक बड़ा बहस का विषय है जो इस डील से निकल कर आया है। लिकर है, इसके अलावा कॉस्मेटिक्स, लग्जरी कार, मोटरसाइकिल हैं, सभी यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स पर। यह सबसे बड़ा और गंभीर लाइन है जिसका अभी जब HSN लेवल डेटा आएगा तो हमें समझ में आएगा। सभी यूएस इंडस्ट्रियल गुड्स पर ड्यूटी 0 हो जाएगी। उसमें क्या क्या आएगा, कौन कौन सी इंडस्ट्री की चीज़ें आएंगी, इसका ब्यौरा हमें स्पष्ट नहीं है। भारत की MSME के लिए, उद्योगों के लिए इसकी बड़ी चुनौती है। जो साफ नहीं है हमारे सामने वो है कि हर प्रोडक्ट पर सटीक ड्यूटी कितनी, कब से कम होगी, कोटा होगा या खुला इंपोर्ट होगा। क्या भारत सरकार तैयार करेगी कि हम धीमे धीमे कोटे में जाएं, या अमेरिका के लिए सारी चीज़ें खोल दी जाएंगी, और कृषि सेस जो 6.5% का के आसपास है वो हटेगा कि नहीं, ये चीज़ें भी स्पष्ट नहीं है। सर, इस ड्यूटी कट में अंदर की बात क्या है जो सबसे उलझाती हुई है? सबसे अंदर की बात यह है कि संरचना असमान है। ये स्ट्रक्चरली भारत और अमेरिका के साथ बराबरी की डील नहीं है जो हमें दिखाई देता है। GTRI ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा, कई सारे लोगों ने कहा कि भारत ने अपनी MFN ड्यूटी घटाई है। हालांकि कॉमर्स मिनिस्ट्री ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, स्पष्ट रूप से घोषणा नहीं की, लेकिन जो ट्रेड के भीतर बैठे हुए लोग हमें मान रहे हैं कि भारत MFN ड्यूटी घटा रहा है। MFN ड्यूटी वो होती है जो दुनिया के किसी भी देश को दी जाती है WTO नियमों के तहत, और जबकि अमेरिका ने अपनी खुद की बनाई रेसिप्रोकल ड्यूटी घटाई जो उसने खुद बढ़ाकर 50% की थी। अमेरिका के लिए MFN ड्यूटी तो 3 से 3.5% ही थी, 0% थी, क्योंकि भारतीय सामान मैक्सिमम तौर पर WTO की व्यवस्थाओं के तहत विकासशील देशों का फायदा उठाते हुए अमेरिका के बाजार में 0 ड्यूटी पर, कम ड्यूटी पर जाते थे। तो अगर भारत ने MFN ड्यूटी घटाई है
तो कल दुनिया के बाकी देश भी भारत से इन्हीं उत्पादों पर एमएफएन ड्यूटी कम करने के लिए कह सकते हैं, और इससे जो अगली ट्रेड डील्स जो चल रही हैं या जो आने वाली ट्रेड डील्स हैं उन पर असर हो सकता है। ये इसकी सबसे छिपी हुई बात है कि यह आयात केवल अमेरिका से सस्ता ही नहीं होगा, बल्कि यह आयात बाकी देशों से भी सस्ता हो सकता है, क्योंकि भारत और अमेरिका की जो बायलैटरल डील है इसमें एक पक्ष ने तो दंड दिया था और उस सजा को कम किया है, दूसरे पक्ष ने तो केवल न तो दंड दिया, उसने अपनी उस सजा को कम कराने के लिए अपने बेसिक ड्यूटी के लेवल्स को 0 पर पहुंचा दिया है। यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस पर अभी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है और इसे लेकर ट्रेड में, इंडस्ट्री में खासी चिंता भी है। सर, एक और बात की, कृषि को अपना कितना बचा पाई, क्योंकि शुरू से लेकर अंत तक यही था कि सरकार, कृषि एक ऐसा मुद्दा है जिस पर किसी कॉम्प्रोमाइज को तैयार नहीं है। क्या लगता है आपको, कृषि कितना बच पाया? साझा बयान आ गए, उनसे हमें कई सारी चीज़ें पता चली। एग्रीकल्चर को लेकर तमाम चर्चाएं थी। कृषि में भारत ने जो बड़ी रेड लाइन थी उसके पीछे जिन चीज़ों को रखा उन्हें बचा लिया, लेकिन साइड से काफ़ी चीज़ें टूटी हैं। जैसे साइड डैमेज क्या है, सुरक्षित क्या है, गेहूं, चावल, मक्का, चीनी, दूध, डेयरी, पोल्ट्री, एथेनॉल, जीएम फसलें बाहर, दालें, सब्जियां, मांस बाहर। तो अगर आप मेन कोर प्रोडक्ट्स को देखें, कोर एग्रीकल्चर को देखें, तो उसे इस डील से बाहर रखने में भारत को सफलता मिली। ग्रीर ने भी, यूएसटीआर ने भी कहा कि भारत ने दुनिया के अन्य देशों की तरह अपने मुख्य उत्पादों को इसमें बचा लिया। किसे खोला गया? डीडीजीएस, जिसके बारे में आपने बताया, सुरगम, पशुचारा, सोयाबीन ऑयल, ड्राई फ्रूट्स, साइट्रस फ्रूट, शराब जो कि लिकर है, जिसमें कि यूरोप को भी हमने रियायतें दी और भारत को भी रियायतें दी। तो इस तरह से अगर आप एग्रीकल्चर के साइड में माने तो साइड डैमेज है। मेन क्रॉप्स को लेकर अभी भारत के ऊपर उतना दबाव नहीं बना इस डील के भीतर जो जिसे सरकार अपनी आंशिक सफलता भी मान सकती है और एग्रीकल्चर मार्केट को प्रोटेक्ट करने की जो अधिकतम कोशिश थी वो कर ली गई। सर, ये जो सोयाबीन ऑयल के आयात की बात है, ये क्या है? ये देखिए, अंदर की जो साइड डैमेज, उसको समझना जरूरी है। भारत पहले से रिकॉर्ड सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट करता है। ड्यूटी कट के बाद अब घरेलू सोयाबीन की कीमतों पर इसका असर पड़ेगा। एमपी, महाराष्ट्र, राजस्थान के किसान इससे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। सोयाबीन मील की मांग भी भारत में घटेगी। सोयाबीन डोनाल्ड ट्रंप की सबसे बड़ी कमजोरी भी है, उनका दबाव भी है। वो चीन को भी सोयाबीन बेच रहे हैं, वो दुनिया के सारे देशों को बेच रहे हैं। तो सोयाबीन ऑयल का इंपोर्ट भारत को दो तरह से प्रभावित करेगा। एक तो भारत की जो डोमेस्टिक सोयाबीन प्रोडक्शन की इकोनॉमी जो ऑयल के लिए इस्तेमाल होता है वहां पर असर पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी कट काफी हो रहा है। और दूसरी बड़ी चीज है कि भारत का जो आत्मनिर्भरता मिशन है, जिसमें कि भारत में आप ऑयल सीड उत्पादन में आत्मनिर्भर होना चाहते हैं, वहां भी इसका असर पड़ेगा। सरकार ने कहा है कि अनाज सुरक्षित है, लेकिन जो फीड चेन खुल गई है, जो चारे वाला हिस्सा खुला है, उससे किसानों को अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान उठाना पड़ सकता है। सर, ये जो 500 बिलियन का वादा किया गया है बाय अमेरिकन्स को, आखिर क्या आयात होगा? लंबी लिस्ट है। भारत, मतलब अगर आप आयात के नामों में, छोटे नामों में न जाएं, उनके भीतर उनके वैल्यू को, उनकी स्ट्रेंथ को देखें। 500 बिलियन का सामान है जिसमें तेल और गैस है। एनर्जी का बड़ा शिफ्ट है भारत को। भारत की जितनी ज़रूरतें हैं उसमें अधिकांश तेल और गैस के लिए अमेरिका ये कोशिश करेगा, प्रेशर करेगा कि खरीदा जाए। एविएशन एयरक्राफ्ट, जिसमें बोइंग के एयरक्राफ्ट्स हैं और बाकी चीज़ें हैं। सबसे महत्वपूर्ण जीपीयू, जो प्रोसेसर्स हैं, जिनके लिए भारत सेमीकंडक्टर मिशन ला रहा था, वो वहाँ से इंपोर्ट होंगे। कुकिंग कोल आएगा जो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से आता था। और टेक इंपोर्ट होगा भारत का। इसी में एग्रीकल्चर भी शामिल होगा। $100 बिलियन के आसपास का हर साल का आयात भारत को करना पड़ेगा। $500 बिलियन की 5 साल की सीमा है। और यहीं से बात शुरू हुई थी डोनाल्ड ट्रंप की कि जिन देशों के साथ हमारा व्यापार घाटा है उसे हम खत्म करेंगे और हम उसे सरप्लस में लेकर आएंगे। तो अभी भारत $40 बिलियन के सरप्लस में बैठा हुआ है अमेरिका के साथ। अमेरिका को भारत से एक्सपोर्ट ज़्यादा है और इंपोर्ट कम है, तो ये $100 बिलियन का आयात है। साफ क्या नहीं है अभी, ये साफ नहीं है कि कानूनी बाध्यता है कि नहीं। भारतीय पक्ष ने जिस तरह से अपने उसमें लिखा, अमेरिका ने कहा, उस हिसाब से लगता है कि डील का बुनियादी स्ट्रक्चरल हिस्सा है, इसलिए भारत को मानना पड़ेगा। तैयारियां भी शुरू हो गई। आप तेल की साइड से देखें तो हम आगे बात करेंगे। ऑयल के इंपोर्ट्स की तैयारियां भी शुरू हो गई। एयरक्राफ्ट खरीद के लिए निजी एयरलाइंसेस को मनाना होगा। पूरी दुनिया में डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही कर रहे हैं। वहाँ की जो निजी और सरकारी एयरलाइंस हैं उनको सरकारें कहती हैं और एयरक्राफ्ट खरीदने की बात होती है। अभी ये स्पष्ट नहीं है कि अगर लक्ष्य पूरा नहीं हुआ तो कोई पेनाल्टी है
कि नहीं है। लेकिन भाषा अगर आप अमेरिका के स्टेटमेंट की देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम सारे अधिकार अपने आसपास सुरक्षित कर रखे हैं, बल्कि तेल के मामले में तो संकेत भी दिया है कि अगर भारत ने तेल की खरीद नहीं रोकी या दोबारा की तो कार्रवाई हो सकती है। तो इसके में जो भारत के सेफगार्ड क्लास क्या है, भारत के लिए सुरक्षा क्या है इसमें अगर लक्ष्य पूरे नहीं हुए तो, और पेनल्टी के प्रोविजन क्या है, इसके बारे में अभी भी तस्वीर पूरी तरह साफ नहीं है। एक सवाल और सर, डिजिटल ट्रेड पर बयानों ने क्या इशारा किया? डिजिटल ट्रेड एक महत्वपूर्ण मुद्दा था। डिजिटल ट्रेड में चुपचाप डोनाल्ड ट्रंप ने काफी कुछ मनवा लिया ऐसा दिखता है। एक तो जो डिजिटल ट्रेड में बाधाएं हटाने थी उसकी प्रतिबद्धता थी, थर्ड पार्टी नॉन मार्केट पॉलिसी से निपटने का तालमेल बनाया गया। डिजिटल ट्रेड में सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि डेटा लोकलाइजेशन पर भारत का दबाव था कि अमेरिका की बड़ी कंपनियां भारत में आकर अपने डेटा लोकलाइजेशन सर्वर लगाएं, जिसे अब अमेरिका ने अपनी तरह से बिल्कुल इनकार कर दिया है। तो डिजिटल सर्विस टैक्स भारत को छोड़ना पड़ेगा, डिजिटल ट्रेड में भारत के लिए को वो बाधाएं हटानी पड़ेंगी। इसमें ब्यौरा स्पष्ट हमारे पास अभी नहीं है कि क्या है, लेकिन भारत पर डिजिटल ट्रेड को लेकर अमेरिका की तरफ से नई शर्तें आ सकती हैं। धीमे धीमे भारत यूएस के डिजिटल ढांचे का हिस्सा बन सकता है, इससे जो स्वायत्तता है उस पर असर पड़ेगा। यहाँ भी सरकार ने बहुत तस्वीर स्पष्ट नहीं की, लेकिन जो चर्चाएं बाद अंदर से आ रही हैं, जो लोग डील पर काम कर रहे थे उनको उनसे ये बात पता चलती है।